नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीकेस्टू चैनल। टुडे वी विल स्टडी अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आज हम पढ़ेंगे दैट व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, व्हाट इज़ द नीड ऑफ दीज गोल्स, व्हाट आर दे, ये सब जानेंगे आज हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आज हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसडीजी गोल्स। ये होते क्या हैं, पहले हम वो जान लेते हैं। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर अ कलेक्शन ऑफ 17 ग्लोबल गोल्स डिज़ाइंड टू बी अ ब्लूप्रिंट टू अचीव अ बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। द एसडीजी set in 2015 by the UNGA and intended to be achieved by the year 2030 are part of UN resolution। तो दोस्तों क्या हुआ, हम जानते हैं कि हमारे पूरे वर्ल्ड में इस समय बहुत बड़ी समस्या है। किस चीज़ की? क्लाइमेट चेंज की, पॉवर्टी की, अनएम्प्लॉयमेंट की, बॉर्डर डिस्प्यूट, इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज़, फूड प्रॉब्लम, माल न्यूट्रिशन, ये सब प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में इस समय है। तो एक संस्था है यूनाइटेड नेशन, वी नो ऑल अबाउट दैट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक संस्था ऐसी है जो पूरे वर्ल्ड के वेलफेयर के लिए काम करती है। तो इसी संस्था ने एक गोल सेट किए, कुछ गोल्स 17 गोल्स सेट किए हैं जिनको नाम दिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। दोस्तों, ये जो एसडीजी गोल्स सेट किए गए हैं, ये सब गोल्स क्या हैं वो हम देखेंगे अभी। इन गोल्स में उन्होंने क्या लक्ष्य दिया है कि हर कंट्री को वो अचीव करना है। कब तक अचीव करना है? उनकी डेडलाइन दी है कि वी हैव ऑल द कंट्रीज हैव टू अचीव दैट गोल बाय 2030 तक गोल को अचीव करना है। और इस गोल को अचीव करने के लिए सभी कंट्रीज़ मिलकर टुगेदर काम करेंगी। जो कंट्रीज़ डेवलप्ड हैं दे विल हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज़ और पुअर कंट्रीज़, और सभी कंट्रीज़ कोशिश करेंगी दैट दे विल अचीव दीज गोल्स टू मेक द फ्यूचर बेटर एंड टू मेक द वर्ल्ड हैबिटेबल एंड लिवेबल। इस चीज़ के लिए ये गोल्स निर्धारित किए गए हैं। तो अब जानते हैं आखिर ये गोल्स हैं क्या। तो दोस्तों, 17 गोल्स, ये इमेज है जो मैंने ली है यूएन की वेबसाइट से। उन्होंने इस गोल्स दे रखे हैं कि कौन कौन से गोल्स हमारे 17 हैं। ये इमेज में आपको शायद समझ में नहीं आएगा, तो मैंने इसको लिख दिया था जिससे कि आप सही से समझ पाएँ, पढ़ पाएँ कि आखिर हमारे गोल्स है क्या 17। दोस्तों, ये हमारे 17 गोल्स हैं जो यूएन ने सभी कंट्रीज़ को फॉलो करने के लिए कहा है, अचीव करने के लिए कहा है। और ये भी कहा गया है कि अगर वो अचीव करते हैं टाइमली, देन दिस वर्ल्ड विल बिकम अ बेटर वर्ल्ड देन पास्ट। तो पहला गोल है दोस्तों, नो पॉवर्टी। किसी भी देश में पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए। गोल नंबर सेकंड इज़ ज़ीरो हंगर, देयर शुड बी नो हंगर इन एनी कंट्री। थर्ड गोल इज़ गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सभी की हेल्थ अच्छी हो, सभी स्वस्थ हों। फोर्थ गोल इज़ क्वालिटी एजुकेशन, सबके पास शिक्षा हो और अच्छी शिक्षा हो। फिफ्थ गोल इज़ जेंडर इक्वलिटी, सभी लोगों के पास समानता का अधिकार हो, चाहे वो मैन है चाहे वो वुमेन है, ऑल आर इक्वल, इस तरफ काम करना है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, साफ पानी और सफाई, ये दोनों चीज़ें सभी देश में होनी चाहिए। इट इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन बीइंग टू एक्सेस क्लीन वाटर एंड हैव अ सैनिटाइज एनवायरनमेंट। गोल नंबर 7 इज़ अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जो एनर्जी मिले, जो हम एनर्जी यूज़ करते हैं, दैट शुड बी अफोर्डेबल, वी कैन परचेज इट ईजिली एंड दैट शुड बी क्लीन। फॉर एग्जाम्पल CNG, फॉर एग्जाम्पल LPG, ये जो एग्जाम्पल हैं CNG, LPG, दे आर क्लीन एनर्जी, दे आर अफोर्डेबल एनर्जी। सो every human being in this world can access these energies easily. That should be the goal of every country. Eighth goal, decent work and economic growth, काम ऐसा हो जो अच्छा हो और ग्रोथ भी हो। ऐसा नहीं कि हम ड्रग्स बेच रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम कोकीन बेच रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम किसी का मर्डर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम किडनैपिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम स्मगलिंग कर रहे हैं। वो काम में ग्रोथ नहीं चाहिए। काम ऐसा हो जो डिसेंट हो, अच्छा हो, उसमें ग्रोथ करना है। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर,
पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रीज़ डेवलप हों, अच्छी इंडस्ट्रीज़ डेवलप हों, सस्टेनेबली डेवलप हों, इनोवेशन हाई, और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि जो ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो दैट शुड बी बेटर. इफ़ देर इज़ good infrastructure, then there is more employment, then there is more jobs, there is more economic prosperity, and there is good livelihood opportunities and good livability index in that country. तो ये सब चीज़ें आपस में लिंक होती हैं. गोल नंबर 10, रिड्यूस इनइक्वालिटी. जो असमानता है भाई, बहुत मतलब एक देश में कुछ लोगों के पास तो अपार संपत्ति है, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो गरीब हैं, उनके पास खाना भी नहीं है. तो दैट इज़ इनइक्वालिटी बिटवीन द पीपल. ये इनइक्वालिटी ख़त्म करनी है. तो ऐसे गवर्नमेंट मेजर्स ले कि जिससे जो ये इनइक्वालिटी है वो ख़त्म हो जाए. गोल नंबर 11, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़. जो सिटीज़ हों या कम्युनिटीज़ हों वो सस्टेनेबल हों, वहाँ लोग रह सकें, क्लीन एनवायरनमेंट हो, वहाँ पे सब चीज़ एक्सेसिबल हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर हो, स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, हॉस्पिटल्स हों. तो ये सब चीज़ें एक ज़रूरी हैं. एक व्यक्ति को जीने के लिए राइट टू लाइफ में सब चीज़ इंक्लूड की जाती है. अगर किसी को हमने अधिकार दिया जीने का, तो जो जीने के लिए रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो भी देने का हमारे ऊपर दायित्व है. हमारा मतलब कि गवर्नमेंट का दायित्व है कि वो सब चीज़ें व्यक्ति को प्रोवाइड कराई जाए. इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन. जितना कंजम्पशन ज़रूरी है उतना कंजम्पशन होना चाहिए, और कंजम्पशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन भी होना चाहिए. ऐसा नहीं डिमांड तो ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम है तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, चीज़ें महंगी बिकेंगी, और जिसके पास पैसा है वो परचेस कर पाएगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो भूखा मर जाएगा. तो दैट शुड नॉट बी डन इन फ्यूचर. नेक्स्ट इज़ क्लाइमेट एक्शन. क्लाइमेट पर ध्यान देना है, हमें ऐसे एक्शंस परफॉर्म करने हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है जिससे कि हमारे क्लाइमेट को कोई इफ़ेक्ट ना आए, हमारा क्लाइमेट बहुत अच्छा बना रहे. नहीं तो एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे, जैसा कि हम देख रहे हैं आज. बेमौसम बरसात, बेमौसम बाढ़, बेमौसम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, बेमौसम टेम्परेट साइक्लोन्स, पोलर वॉर्टेक्स, ये ऑल दीज इवेंट्स किस पे क्यों हैं, क्यों आ रही हैं आजकल बहुत फ्रिक्वेंटली. हीट वेव्स, यूरोप में हीट वेव, क्या है ये सब? एक क्लाइमेट का एक एडवर्स एक्शन है, बिकॉज वी आर डूइंग द रॉन्ग थिंग, दैट्स वाई. नेक्स्ट इज़ लाइफ बिलो वाटर. पानी के अंदर जो जीवन है उसकी रक्षा करनी है, उसके अंदर जो मिनरल्स हैं उन्हें हमें एक्सप्लॉइट करना है और उसको ह्यूमन काइंड के लिए यूज़ करना है. भाई अगर मिनरल्स पानी के अंदर हैं, देयर इज़ नो यूज़, सो वी शुड यूज़ दोज मिनरल्स, दोज रिसोर्सेज फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन काइंड. इसके अलावा लाइफ ऑन लैंड, जो ज़मीन पर रह रहे हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, ऑल आर लिविंग बींग्स. तो सबकी एक डिग्निटी है, सबकी एक रिस्पेक्ट है, उसको मेंटेन करते हुए जो उनको रिक्वायरमेंट है वो हमें देनी है, और सबकी डिग्निटी को मेंटेन भी करना है. जो प्लांट्स हैं उनकी भी हमें केयर करनी है, एनिमल्स हैं उनकी भी केयर करनी है, और हमें खुद की भी और अपने साथियों की भी केयर करनी है. पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन. जो इंस्टीट्यूशन बनाए जाएं वो ऐसे हों जो शांति लेकर आएँ, जो न्याय दें. अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठे और उनको न्याय मिले, शांति स्थापित हो, लड़ाई नहीं. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हर कंट्री ने ये प्रयास किया है कि भाई देयर शुड बी नो वॉर लाइक दैट. इतना डिस्ट्रक्शन, इतना ह्यूमिलिएशन हुआ था उस वॉर में, 2 वर्ल्ड वॉर में, कि वर्ल्ड नहीं चाहता कि दोबारा उस कंडीशन को झेला जाए. नो वन वॉन्ट्स. सो उसके लिए वी शुड नीड पीस एंड जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन. एंड लास्ट गोल इज़ पार्टनरशिप टू अचीव द गोल. जो ये सब गोल बताए गए हैं ये कोई एक अकेली कंट्री कभी अचीव नहीं कर सकती जब तक कि ऑल द कंट्रीज कम टुगेदर एंड वर्क टुगेदर एंड परफॉर्म द राइट एक्शन इन राइट डायरेक्शन. सो उसके लिए देयर शुड बी पार्टनरशिप, बायलैटरल हो या फिर मल्टीलैटरल हो, कैसी पार्टनरशिप हो, लेकिन मिलकर काम करना है. वी शुड वर्क टुगेदर. एकता में अनेकता में एकता के साथ ही हमें काम करना है. वी शुड यूनाइट एंड देन परफॉर्म गुड एक्शन टू डू गुड वर्क एंड मेक दिस वर्ल्ड बेटर. तो दोस्तों ये 17 गोल्स थे जो मैंने आपको बताए,
उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे ये गोल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्स हैं। एवरी पर्सन who is living in this world should know that what are the SDG goals and how we should achieve it. Our government is doing right thing or not to achieve those goals, and there is a responsibility of ourselves also to achieve these goals, because we are living in this world and we have also responsibility to help our government to achieve these goals. तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू मैनी पीपल सो दैट दे ऑल्सो नो अबाउट द गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग चाहिए, ऑनलाइन गाइडेंस चाहिए, इफ़ यू नीड एनी टाइप ऑफ काउंसलिंग रिलेटेड टू करियर, रिलेटेड टू स्टडीज़, रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना फेसबुक आईडी और अपना जीमेल का ईमेल आईडी प्रोवाइड करा है डिस्क्रिप्शन में। यू कैन एक्सेस दोज कॉन्टैक्ट्स एंड रीच टू मी। तब तक धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।